देश में नया वक्फ कानून बन चुका है। कई राज्यों ने तो अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मुस्लिम कौम के कुछ ठेकेदारों की नींद अभी भी उड़ी हुई है। विपक्ष की कुछ पार्टियां भी उनके सुर में सुर मिला रही हैं। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। जमीयत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आज लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून के विरोध में याचिका दायर करने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो देशव्यापी आंदोलन तक की चेतावनी दी है और वहीं सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने तो ये साफ कर दिया है कि अगर किसी को इस कानून से दिक्कत है तो वो रहने के लिए दूसरा देश खोज ले। लेकिन सवाल है कि जब देश में वक्फ को लेकर नया कानून बन चुका है, वक्फ की अंधेर गर्दी पर हथौड़ा चलाने की तैयारी हो चुकी है, तो इससे किसी को क्या दिक्कत है? नए कानून से वक्फ की मनमानी पर ताला लगेगा क्या? इसीलिए मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है। मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज हम इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे खास मेहमान देखिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई दिखा देते हैं। हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं। हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है। वक़्फ़ बिल तो एक्ट बन गया, सबको मानना है। जो जिनको मानना नहीं है तो कोई दूसरा देश ढूंढे। इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है और सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश भर में कैसे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। जगह जगह सड़क पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उतरे और अलग अलग जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। आपके बगल राइट हैंड साइड पर मोहतरम जनाब अदीब साहब, मोहम्मद अदीब साहब, एक्स एमपी। तो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को शनिवार देर रात मंजूरी दे दी है। सरकार ने नए कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगी और अब तक इस नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। आरजेडी भी याचिका दाखिल करने वाली है। और ये भी आपको बता दें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। और जैसे ही वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हुआ था, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कैसे सड़कों पर कुछ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो उतरे थे और इस तरह की भी धमकियां दी गई कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। और हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ेंगे। विजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर स्वागत है आपका। जीएम शाहीन नेता जेडीयू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर विजय राठी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हाफिज नूर अहमद अजहरी जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर, लेकिन फिलहाल वो दोनों भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तो सबसे पहले विजय शर्मा जी आपके पास मैं आती हूँ। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों को शाहीन बाग बना देंगे इस तरह की भी धमकी दी रही है, दी जा रही है। इसका मतलब सीधे सीधे क्या इस तरह से समझे कि बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए आने वाले दिनों में है? सीएए से भी बड़ी चुनौती अब तो देखने को मिल रही है। किस तरह से हैंडल करने की तैयारियां इसको लेकर हैं? विजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक, आपका माइक शायद म्यूट है। जी 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 श्वेता जी, मैंने कहा सबको अधिकार है, कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, लेकिन जो आम मुस्लिम है, गरीब मुस्लिम है, पसमानदा मुस्लिम है, महिला है, वो सब खुश हैं।
उनको भी पता है कि उनके हक पे डाका मारा जा रहा था। और ये जो कानून है, ये कानून सम्मत भी है, संविधान सम्मत भी है। आपने देखा होगा जैसे सेक्शन 40 है, उसमें आपको आपके घर के ऊपर अगर अधिकार जता दे वक्फ बोर्ड, तो आप कहां जा सकते हो? ट्रिब्यूनल के पास। उसके बाद में आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये कैसे कानून थे? ये देश विरोधी चीजें थी। ये हम एक के बाद एक ठीक करते हुए जा रहे हैं, और ये टाइम आने के बाद में इन लोगों को जवाब मिलेगा कि किस तरह से ये देश को आगे बढ़ाने वाली चीजें हैं, आम मुसलमान को मुख्य धारा में लाने वाली चीजें हैं। आप मुझे बताइए, जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी देश में सबसे ज्यादा हो, सरकार की छोड़ देते हैं, उसकी मात्र आमदनी 200 करोड़ रुपए, और जिसके मौलाना मौलवियों का तनख्वाह सरकार दे रही हो, तो ये कैसा है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कह दिया था कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये ट्रस्ट हो सकता है। तो इसको बरगलाने की कोशिश ना करें। मेरी अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से देखें। इससे पहले भी संशोधन हुए हैं। आपने देखा होगा 1959 में भी हुआ, 1963 में भी हुआ, 1984 में भी हुआ, 1995 में भी हुआ, और 2013 में भी हुआ। जी जी। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी और फिर संशोधन कर देंगे। ये कोई अंतिम थोड़ी है, संशोधन तो होते रहते हैं समय के अनुसार। और तो पहले भी हुए हैं, लेकिन पहले ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला था। प्रोफेसर विजय राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय राठी जी, मुझे एक बात बताइए, आपका पीडीएफ फॉर्मूला तो फेल हो गया। अगर वक्फ संशोधन बिल की बात करें तो इस पर भी मुस्लिम बटे हुए हैं, क्या इसीलिए विरोध को आप हवा दे रहे हैं? मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी दी जा रही है और आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं? देखिए, जो ये देश में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी यही तो मुस्लिम और हिंदुओं में दरार पैदा करके और मुस्लिम भाइयों के अंदर भ्रम को फैला करके यही तो कराना चाहती थी, जो कर रही है। आपने ये देखा होगा, जब बिल पे चर्चा चल रही थी उससे पहले कितनी बढ़िया बातें बोली जा रही थी कि इन लोगों के फायदे के लिए। लेकिन जैसे ही राज्यसभा में बिल पास हुआ, योगी जी की भाषा देखी आपने? उन्होंने कहा कि मैं ये भी निकाल दूंगा और मैं वो भी निकाल दूंगा। मतलब जो अवैध कब्जा किया गया है वो एक्शन तो पहले से भी हो रहा था उत्तर प्रदेश में। तब भी आपको दिक्कत थी जब माफियाओं के ऊपर एक्शन होता था। एक और मैं बता दूं आपको, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे सेक्शन 40, एक तो ये झूठ बोलते हैं टीवी पे बहुत ज्यादा। क्या इन्होंने कहा ट्रिब्यूनल के फैसले होते थे, ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई हाई कोर्ट या कहीं नहीं जा सकता था। क्या इन्होंने विपक्ष के सांसदों के भाषण नहीं सुने? आप धारा देखिए 89.3, उसमें है कि जो फैसला है ट्रिब्यूनल का, पहली बात तो है ट्रिब्यूनल में जो जज होते हैं वो राज्य सरकार, और जो ऊपर की बॉडी होती है वही तो उसको आपको दिक्कत किस बात से? मुझे एक बात बताइए, मुस्लिम समुदाय भी तो इस पे एक मत नहीं है, फिर आपको किस बात से दिक्कत है? रिव्यू भी हो सकता है और हाई कोर्ट रिपील भी कर सकता है इसको। ये रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। फैसले को लेकर के नहीं जा सकते। कोर्ट जाने का अधिकार सबको है, सभी जा सकते हैं और जा रहे भी हैं, लेकिन देश को शाहीन बाग बना देंगे, इसको आप कैसे एक जिम्मेदार दल के सदस्य होने के नाते आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं? मैं आऊंगी आपके पास, एक बड़ी खबर से जुड़ी हुई पहले सामने आ रही है, वो बताते हैं। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर भारी बवाल मचा। बीजेपी ने प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही थी कि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के इससे पहले भी हमने सड़क से लेकर संसद के अंदर भी हंगामा देखा था। लोकसभा के अंदर भी विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त बवाल काटा, राज्यसभा के अंदर भी, और अब देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी ये हंगामा इस वक्त चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसको लेकर भारी बवाल मचा। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा से। आप तो मुझ पर छोड़ दीजिए ना, स्पीकर पर छोड़ दीजिए। आप तो खुद फैसले कर रहे हो। आप अपने अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए, मेहरबानी तशरीफ रखिए अपने अपनी जगहों पर तशरीफ। ठीक है, जीएम शाहीन जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आपकी पार्टी ने सपोर्ट तो किया, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेता छोड़ के चले गए दल को। इसके अलावा लगातार धमकाया ये भी जा रहा है कि भाई बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें आपको दिक्कत है, इसमें आपको दिक्कत। मैं आऊंगी आपके पास। एक बार साहिल सोहेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में किस तरह से हंगामा हो रहा है, जरा बताएं साहिल। को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि असेंबली का जो आज दोबारा से सेशन शुरू होगा उसमें जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन वो पास करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने आज एक एडजर्नमेंट मोशन के जरिए इसी मुद्दे पर जो है एक डिबेट चाहा असेंबली के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई और पूरी तरह से जो कियास और कंफ्यूजन है वो असेंबली के अंदर लगातार रहा। उस बीच असेंबली के जो स्पीकर है अब्दुल रहीम रथर वो अभी बोल रहे हैं, अभी रूल साइड कर रहे हैं कि क्या इस
जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसके खिलाफ कोई डिस्कशन असेंबली के अंदर हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो मामला है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और जो मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं उसके बाद जो है असेंबली के अंदर उन पे बहस नहीं होती, उन पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लगातार इस बात की चर्चा कर रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो मुसलमानों के खिलाफ है और इसके लिए जो है जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जो है इस पे ऑब्जेक्शन जताई है और कहा है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है संसद ने, लोकसभा ने और राज्यसभा ने उसे पारित किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इस पे मोहर लग गई है, अब ये कानून बन गया है, तो जम्मू कश्मीर असेंबली का कोई जुरिस्डिक्शन इस पर नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल जो है स्पीकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो बात है उससे सहमति बनाते हुए रूल्स को फिलहाल यहाँ पे कोट किया जा रहा है कि जो रूल 58 है क्या उसके अंतर्गत इस मामले पर कोई बहस हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि ये मामला जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट जो है के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो उन पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर अब राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, कानून बन चुका है, इस पर अब वहां पर किसी बहस की का कोई औचित्य नहीं बनता। शाहीन साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि आपकी पार्टी के कुछ लीडर्स छोड़कर चले गए वक्त पर, आपने समर्थन किया इसलिए, लगातार धमकियां भी इसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो और है वो दे रही हैं आपको कि भाई इसका खामियाजा आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा, सेल्फ गोल कर लिया आपने, ये कहा जा रहा है। तो सेल्फ गोल की जो बात कही जा रही है, कैसे इसे डैमेज कंट्रोल करेंगे आप आगे बिहार में? श्वेता जी, मैं पहले साफ कर दूं कि ये कौन लोग हैं जो ये अपोजिशन कर रहे हैं या जो शोर शराबा कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। मैं बता दूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प किया है, जिन्होंने इसको बेच डाला है, जिन्होंने इसके ऊपर होटल्स बनाए हैं, जैसे झारखंड की मिसालें आपके पास है, उत्तरांचल की मिसालें आपके पास है। ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनको इस कानून से डर है, ये आम मुसलमान नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो आपने बताई कि जो लोग आप बता रहे हैं कि पार्टी से हमारे, वो हमारे थे ही नहीं कभी, वो पहले कांग्रेस से थे, आरजेडी से थे, हमारे पास कुछ समय के लिए आए थे, हमने थोड़ा सा उनको यहाँ पर हाथ ऊपर रखा था, बाकी